हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ क्रोशे कॉटन कैंडी टॉप। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लिंक नीचे दिया हुआ है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कैसे क्रोशेट पैटर्न के डायग्राम को बनाना है, कैसे कैलकुलेट करना है एंड टॉप के कॉलर को कैसे बनाते हैं। एंड इस वीडियो में सबसे पहले हम बॉडी के बेस को बनाएंगे। जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, मेजरमेंट कर लेना है अपने बॉडी की एंड स्टार्टिंग करनी है चेन से। फिर कितने चेन्स बनानी है उसका कैलकुलेशन कर लेना है एंड राउंड 2 में ऑल ओवर सिंगल क्रोशे करनी है। कितना चेन बनाना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, डिटेल में जानने के लिए लिंक में दिया हुआ प्रीवियस वीडियो को ज़रूर 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 देखें। राउंड 2 में सिंगल क्रोशे हो जाए तो राउंड 3 में पहले 3 चेन बनानी है। फिर नीचे से 2 स्टिच छोड़ के थर्ड स्टिच में 3 डबल क्रोशे करना है। फिर गैप के लिए एक चेन बनाना है। एंड नीचे से 3 स्टिच छोड़ के 4th नंबर स्टिच में फिर से 3 डबल क्रोशे बनाना है। और ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर पेटल बनते जा रहा है और ऐसे ही लास्ट तक बनाते जाना है। फिर उसको रिपीट करना है उतना टाइम जितना आपके मेजरमेंट के साथ लेंथ एंड विड्थ में मैच करता हो। पूरा हो जाने के बाद पिंक थ्रेड को काट के दूसरे कलर के थ्रेड को नॉट बांध लेनी है। एंड फर्स्ट स्टेप 3 चेन बनानी है। फिर हर एक स्टिच में इंक्रीज करना है, मतलब हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे करनी है ताकि एंड में हमें एक रफल इफेक्ट मिले। आप देख सकते हैं कैसे इसको बनाया जा रहा है और ऐसे ही इसको पूरा एंड तक बनाते हुए जाना है। रफल के एक राउंड होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बट हम एक राउंड और करेंगे एंड इस राउंड में हम बस डबल क्रोशे करेंगे, कोई इंक्रीज नहीं करेंगे। और ऐसे ही लास्ट तक इसको बनाना है। एंड आफ्टर 2 राउंड रफल कुछ ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम स्लीव स्ट्रैप बनाएंगे। जैसे दिखाया गया है वैसे ही आपको मेजर कर लेना है एंड शुरू करेंगे चेन से। पहले एक लूप बनाएंगे एंड हुक को इंसर्ट करके चेन बना लेंगे हमारे मेजरमेंट के हिसाब से। फिर नेक्स्ट राउंड में एक चेन एक्स्ट्रा बना के सिंगल क्रोशे करेंगे। और ऐसे ही लास्ट तक सिंगल क्रोशे करना है। पूरा लाइन सिंगल क्रोशे हो जाने के बाद 3 चेन बनाएंगे जो काम करेगा एज ए फर्स्ट डबल क्रोशे। फिर थर्ड रो में डबल क्रोशे करना है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। अब ऐसे ही डबल क्रोशे का एक और रो बनाना है एंड लास्ट और फाइनल रो में हम फिर से सिंगल क्रोशे करके फिनिश करेंगे।
एंड आफ्टर फिनिशिंग ये देखिए कितना सुंदर स्लिप स्ट्रैप बन के रेडी है। ऐसे ही आपको एक और भी बना लेना है। अब जो बॉडी का बेस हमने पहले बनाया था उसके कॉर्नर में थ्रेड इंसर्ट करके चेन बना लेंगे। वीडियो को अच्छे से फॉलो करें क्लैरिटी के लिए। ऑलमोस्ट 6 to 7 इंच का चेन बनाएंगे ताकि बैक में टाई करने में आसानी हो। फिनिश हो जाने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड को ऊपर से काट देंगे, फिर नीचे के थ्रेड को फर्स्ट लूप में इंसर्ट करके उसका नॉट लगा लेंगे। फिर अच्छे से सिक्योर करके एक्स्ट्रा थ्रेड को काट देंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्ट्रांग बना है और ऐसे ही आपको 3-4 और बना लेना है और अदर साइड में भी आपको ये बना लेना है। और ये देखिए फिनिश होने के बाद कैसे हम इसको बंद कर सकते हैं। अब जब ये बॉडीज पूरा रेडी हो गया है तो हम स्लीव स्ट्रैप को जॉइन करेंगे एक एक करके। पहले आपको मार्किंग कर लेना है, फिर स्लीव स्ट्रैप जो बनाए थे उसको एक एक करके जॉइन कर लेना है मार्किंग के ऊपर से। जॉइनिंग के लिए एक नीडल लेना है, उसको थ्रेडिंग करना है एंड वीडियो को फॉलो करके जैसे मैंने जॉइन किया है बैक साइड से वैसे ही जॉइन करना है। फिर एंड में दोनों साइड से सिक्योर करके एक्स्ट्रा थ्रेड को काट लेना है। ये देखिए फिनिश होने के बाद ये कितना सुंदर दिख रहा है एंड इनफ स्ट्रांग है कि ये टूट नहीं सकता। और ऐसे ही आपको सारे साइड्स जॉइन कर लेना है एक एक करके। और ये रहा जॉइंट स्लीव स्ट्रैप। अब बाकी है बस कॉलर को बॉडीज के साथ जॉइन करना, जिसके लिए कॉलर को हम 1/4 इंच में फोल्ड करेंगे जैसे वीडियो में दिखाया गया है। एंड कॉलर के दोनों पैनल को थ्रेड एंड नीडल से जॉइन कर लेंगे अच्छे से। मैंने जॉइनिंग के टाइम सिमिलर कलर का थ्रेड से जॉइन किया है, इसीलिए मुझे 2 बार थ्रेड जॉइन करना पड़ा। और मैं सजेस्ट करूँगी आप भी ऐसे ही करें ताकि एक सुंदर फिनिश आए एंड अनवांटेड थ्रेड ना दिखे।
कॉलर जॉइन होने के बाद उसको फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे जॉइनिंग में थोड़ा सा थ्रेड दिख रहा है, तो मैं इधर बाद में क्रिस क्रॉस कर दूंगी। कॉलर की टिप को भी जॉइन कर लेना है एंड अब बारी है उसको स्लीव स्ट्रैप के साथ जॉइन करना। पहले तो फ्रंट बॉडीज के मिडिल में एक मार्किंग कर लेना है एंड उसी मार्किंग में कॉलर की टिप पॉइंट को अटैच करना है। फिर एक एक करके दोनों साइड को मार्क कर लेंगे एंड उसको थ्रेड एंड निडल से जॉइन कर लेना है। और ये हमारा क्रोशेट कॉटन कैंडी टॉप रेडी हो गया। तो चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिटिंग आई है इस टॉप की। होप कि आपको टॉप अच्छा लगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।